हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। मैं अनामिका सिंह आज आपके लिए हिंदी व्याकरण में अलंकार टॉपिक लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, चुटकी में याद करें अलंकार। आज हम अलंकार को याद करने का ऐसा ट्रिक, ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि आपको अलंकार कभी भी नहीं भूलेगा। आपको एक ही बार में अलंकार याद हो जाएगा। पहले दोस्तों हम यह जानेंगे कि अलंकार होता क्या है। तो अलंकार दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। अलंकार दो भी पार्ट में बना होता है। पहला जो होता है अलंग और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं कार। अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है अलंकृत करना। अलंकृत, अलंग का मतलब होता है अलंकृत और कार्य का मतलब होता है करना। अलंकृत करना अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जैसे कि हम अपनी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार जरूरी होता है। अलंकार आभूषण का पर्यायवाची भी होता है। आभूषण गृह को अलंकार गृह कहा जाता है। जहाँ पर सोने की वस्तुएं मिलती हैं उसे अलंकार गृह भी कहा जाता है। इसलिए हम आभूषण को अलंकार की पर्यायवाची भी कह सकते हैं। उम्मीद है आपको अलंकार समझ में आया होगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब हम जानते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी को पता होगा अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार और दूसरा अर्थालंकार। लेकिन आचार्य भोज ने उभय अलंकार को तीसरा भेद माना है। लेकिन हम सबको उभय अलंकार नहीं पढ़ना है, हमें केवल दो ही अलंकार पढ़ना है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। हम जानेंगे कि शब्द अलंकार और अर्थालंकार क्या होता है। शब्द अलंकार शब्दों के आधारित और अर्थालंकार अर्थों पर आधारित। वह अलंकार जिससे शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ जाए वह शब्द अलंकार कहलाता है, और वह अलंकार जिससे अर्थों से काव्य की शोभा बढ़ जाए वह अर्थालंकार कहलाता है। आप सभी कहते हैं अलंकार को याद करना बहुत टफ होता है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। मैं आपको आज अलंकार याद करने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपको अलंकार कभी भी नहीं भूलेगा। शब्द अलंकार। अब हम जानेंगे शब्द अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे कि पहले अलंकार 2 प्रकार के, फिर उसमें भी शब्द अलंकार के 5 प्रकार, या हम कैसे याद रखेंगे। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका देखिए, जैसे हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर को आप अलंकार मान लीजिए। हमारा शरीर अलंकार है और हमारे 2 हाथ, इसके 2 भाग हो गए, शब्द अलंकार और दूसरा अर्थालंकार। तथा हमारे एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, तो ये शब्द अलंकार के 5 भाग हो गए। हमारा शरीर अलंकार हो गया। अलंकार में 2 हाथ शरीर में 2 हाथ होते हैं, तो इसको 2 अलंकार मान लीजिए, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, तो शब्द अलंकार के 5 भाग होते हैं। समझ में आ गया। जानेंगे शब्द अलंकार क्या है। जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्दों के माध्यम से यानी जहाँ पर शब्दों का अर्थ ना निकाला जाए, केवल शब्द से ही सुनने में कोई चीज़ अच्छी लगने लगे, उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार। अब हम एक एक करके इस अलंकार को पढ़ेंगे। पहले हम जान गए अलंकार क्या होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो उसे शब्द अलंकार, और जहाँ पर अर्थों के माध्यम से कविता में भाव पैदा हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब शब्द अलंकार 5 प्रकार के हो गए। पहला अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्त अलंकार। अब हम एक एक अलंकार को बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा।
हम देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जहाँ पर वर्ड की आवृत्ति बार बार आए, अर्थात जहाँ पर एक ही वर्ड बार बार आए। वर्ड क्या होता है? वर्ड आप सभी को पता होगा, जैसे का, ख, गा, इसे हम वर्ड कहते हैं, अर्थात अक्षर। जहाँ पर एक ही अक्षर बार बार आए, आवृत्ति मतलब आना, जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, अर्थात जहाँ पर एक ही अक्षर बार बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है, कूलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलिन किलकत है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं का जो वर्ड है इसकी आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है। कूलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन किलकत है। का जो वर्ड है वो बार बार आ रहा है, अर्थात जहाँ पर एक ही अक्षर, जहाँ पर एक ही अक्षर बार बार आए उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका दूसरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हम इसे हर कोई इसको जानता होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाया। तो चा वर्ड की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है, इसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अब अनुप्रास अलंकार के भी 5 प्रकार होते हैं। पहले हमने जाना अलंकार क्या होता है। अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार शब्दों से शोभा बढ़ती है, अर्थ अलंकार अर्थ से शोभा बढ़ती है। अब उसमें हमने जाना शब्द अलंकार 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से अनुप्रास अलंकार हमारा पहला था, और अनुप्रास अलंकार भी 5 प्रकार का होता है। याद करने में बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगेगा, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से इसको भी याद करा दूंगी। उम्मीद है आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हमारा है 6 का अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के, 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब हम देखेंगे पहला 6 का अनुप्रास क्या है। 6 का अनुप्रास, 6 का मतलब होता है चतुर, वह अनुप्रास जो अपने आप में चतुर हो। इसका हम जहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति एक बार हो, एक वर्ड की आवृत्ति एक बार हो, एक वर्ड तो अपने आप में हो ही, वह वर्ड हो और उसकी आवृत्ति भी एक बार हो। जैसे रहीमन रहिला की भली, रहीमन में रा एक बार है तथा उसकी आवृत्ति दूसरी बार रहिला में हुई, इसे हम 6 का अनुप्रास कहते हैं। जहाँ पर एक अक्षर जो है वो केवल 2 बार आए। 2 बार का मतलब एक अक्षर तो अपने आप में है ही, दूसरी उसकी आवृत्ति हो, उसे 2 बार दोहराया जाए, मतलब एक बार ही दोहराया जाए। एक अक्षर हो अपने आप में और उसे एक बार ही दोहराया जाए, एक वर्ड की आवृत्ति एक बार हो। रहीमन रहिला की भली, इसे हम चतुर अलंकार कहते हैं। 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास से आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 6 का जानते हैं आप ना, जैसे किसी का परीक्षा होता है तो उसे 6 का कहते हैं। तो परीक्षा जीवन में एक ही बार होता है, तो इसमें वर्ड की आवृत्ति एक ही बार होगी। दूसरा हमारा है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास, एक वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। वृत्त्या मतलब क्या होता है? वृत्त्या मतलब होता है वृत्त, वृत्त अर्थात गोला, जहाँ पर गोला होता है, जैसे एक वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, एक ही गोले को हम बार बार बनाते रहें, तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरिन तनुजा तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर ता जो है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ता एक वर्ड हो गया, एक अक्षर हो गया, यह बार बार आ रहा है। तो जहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, जैसे अभी हमने पहला वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, यह भी वृत्त्यानुप्रास का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब हम देखेंगे तीसरा हमारा है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या होता है? लाटानुप्रास एक वाक्य, अब तक हमने पढ़ा एक वर्ड, भूलिएगा नहीं, हमने वृत्त्यानुप्रास और 6 का अनुप्रास में एक वर्ड के बारे में पढ़ा, एक अक्षर के बारे में पढ़ा, परंतु लाटानुप्रास में एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ समान हो। ध्यान रखिएगा, एक वाक्य, पूरे वाक्य की ही बात की जा रही है, पूरे सेंटेंस की ही बात की जा रही है, वह 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ ना चेंज हो, अर्थ उसका एक ही हो। जैसे हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ,
कहन सबय लागी। यह जो है भगवान कृष्ण और उनके गोपियों की जब आपको पता है भगवान कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वो उनका खत लेके आते हैं, तो सारी गोपियाँ उनको छेक लेती हैं और उनसे पूछती हैं कि खत में हमारे बारे में कहाँ लिखा गया है। सब पूछती हैं हमको लिखियो हैं कहाँ, हमको लिखियो हैं कहाँ, हमको लिखियो हैं कहाँ। सब लोग एक ही तरफ से पूछने लगते हैं। अर्थात जहाँ पर वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु उनका अर्थ समान हो, वहाँ पे लाटा अनुप्रास है। नेक्स्ट हमारा जो होता है श्रुत्या अनुप्रास। श्रुत्या अर्थात सुनना, ऐसा अनुप्रास जो सुनने में समान हो, शब्दों का अंतिम वर्ड समान हो। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, शब्दों का अंतिम वर्ड समान हो। वर्ड याद करना, वर्ड। लाटा अनुप्रास में वाक्य, लेकिन इसमें वर्ड। फिर हम वर्ड पे आ जाते हैं। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात। ता देखना शब्दों का अंतिम वर्ड ता। कहत त नटत त रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात। जहाँ पर शब्दों का अंतिम वर्ड समान हो उसे हम श्रुत्या अनुप्रास कहते हैं। अगर दूर से आपको ये शब्द बोले जा रहे हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा वर्ड आपको बोला जा रहा है। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि ता सबके लास्ट में आ रहा है तो आप कंफ्यूज। जैसे किसी किसी का नाम भी एक समान होता है, जैसे अंशु, आशु, पिंटू, नीशु, तो आपको सुनने में प्रॉब्लम होगी कि किसको बुलाया जा रहा है। तो ऐसे ही श्रुत्या अनुप्रास इसी को कहते हैं। हमारा लास्ट है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्या होता है? जहाँ पंक्ति का अंतिम वर्ड समान हो। हमने श्रुत्या अनुप्रास में पढ़ा जहाँ पे शब्द का अंतिम वर्ड समान हो, लेकिन अंत्यानुप्रास में पंक्ति का अंतिम वर्ड समान हो। पंक्ति का अंतिम वर्ड समान क्या होता है? जैसे नाथ संबुधन भंजन हारी होइए को एक दास तुम्हारा। जैसे नाथ संबुधन भंजन हारा होइए को एक दास तुम्हारा रा। किसी भी दोहा में, किसी भी शायरी में लास्ट में जो पंक्ति का जो अंतिम वर्ड होता है उसे मैच किया जाता है। इसी को हम अन्त्यानुप्रास कहते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गर, जय कपीस तिहु लोक उजागर गर, तो यह अन्त्यानुप्रास हो गया। अब तक हमने पढ़ा अलंकार क्या होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। आज हम शब्द अलंकार को पढ़ रहे हैं, अर्थ अलंकार को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार तथा पुनरोक्ति अलंकार। हमने देखा अनुप्रास अलंकार के भी 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब हम इसको एक बार में देख लेते हैं इन 5 में क्या डिफरेंट है। छेकानुप्रास एक वर्ड की आवृत्ति 1 बार हो, जहाँ पर एक वर्ड हो और उसकी आवृत्ति 1 बार हो। जैसे रहीमन रहित हमने पढ़ा रा और रा, बस 2 बार हो। दूसरा वृत्यानुप्रास एक वर्ड की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो। जैसे एक ही वर्ड को बार बार कहा जाए, चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को, तो चा बार बार आए। तीसरा लाटानुप्रास एक वाक्य की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, वाक्य को बार बार दोहराया जाए। हमको कहाँ लिखत, लिखत हमको कहाँ, बार बार वाक्य को ही दोहराया जाए। श्रुत्यानुप्रास शब्दों का अंतिम वर्ड समान हो, जैसे कहत, हसत, खेलत, ये त अंतिम वर्ड, शब्दों के अंतिम वर्ड समान हो। और लास्ट है अंत्यानुप्रास, अंत्य पंक्ति का अंतिम वर्ड समान हो। जैसे हमने बताया कोई भी दोहा हो, कोई भी दोहा आप ले लीजिए। जैसे हमने अभी आपको बताया, जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, जे कपीस तिहु लोक उजागर गर गर। कोई भी शायरी, कोई भी दोहा जो होता है उसके पंक्ति की अंतिम वर्ड समान होती है, वो एक दूसरे से मैच करते होते हैं, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास हो गया। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया, उसके 5 प्रकार पढ़ लिए। अब हम आ जाते हैं शब्द अलंकार का दूसरा भाग जो है यमक अलंकार। यमक अलंकार पढ़ेंगे। शब्द अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। अनुप्रास अलंकार हमने पढ़ा और उसके 5 प्रकार पढ़े। अब हम आते हैं अपना दूसरा अलंकार यमक अलंकार।
यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो। ध्यान दीजिएगा, शब्द, वर्ड नहीं। अब तक हमने वर्ड पढ़ा, अनुप्रास अलंकार में वर्ड बार बार आ रहा था, लेकिन यहाँ पर शब्द, जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ जो है वो अलग अलग हो। जैसे तीन बेर खाती है, वो तीन बेर खाती है, मतलब तीन बेर, जो बेर होती है, तीन बेर खाती है और तीन बार खाती है, तीन बार में खाती है। तो बेर बेर समान हो गया, जिसे हम इंग्लिश में होमोफोन्स भी कहते हैं। जैसे ब्लू, ब्लू मीन्स नीला भी होता है, ब्लू मीन्स हवाएं भी होती हैं। तो कहने और सुनने में तो समान है, लिखने में भी समान है बेर, लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बहुराए सो जो पावे बहुराए। जैसे कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। दोनों को ही पाकर लोग पागल हो जाते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सोना दे दो तो वो खुशी से पागल हो जाता है, अगर कोई धतूरा खा लेता है तो वो पागल ही हो जाता है। तो वहाँ पर अलग यमक अलंकार होगा। जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। समझ में आ गया इतना? अब हम आगे चलते हैं, श्लेष अलंकार। अब हम जानेंगे श्लेष अलंकार क्या है। जहाँ एक शब्द, एक ही शब्द के कई अर्थ हों, अर्थात एक ही शब्द में अर्थ जो है वो चिपका हो, एक ही शब्द के अलग अर्थ, कहे कोई कुछ और, सुने कोई कुछ और, समझे कोई कुछ और, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हों। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर। तो चरण का मतलब पैर भी होता है और चरण का मतलब पंक्ति भी होता है। जैसे हमने कहा हमने पहला चरण पूरा कर लिया, हमने पहली पंक्ति जो है वो पूरी कर ली, और चरण का मतलब पैर भी होता है, हमने उनके चरण स्पर्श किए। या किसी को हम कहते हैं, अगर हम अपने बड़ों को फ़ोन करते हैं, मम्मी पापा, मम्मी चरण स्पर्श, तो चरण का मतलब पंक्ति भी होता है और चरण का मतलब पैर भी होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सुबरन को खोजत फिरत कभी कभी बेचारी चोर। सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन मतलब सुंदर वर्ड होता है। एक कवि जो है वो सुंदर वर्ड, सुंदर अक्षर को ही खोजेगा, लेकिन सुनने वाला उसे कुछ भी समझ सकता है कि वह सुंदर स्त्री को खोज रहा है या सोना को खोज रहा है, क्योंकि सुबरन का मतलब सुंदर वर्ड भी होता है, सुंदर स्त्री भी होती है और सोना भी होता है। श्लेष अलंकार में एक ही वर्ड बार बार एक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। जहाँ पर एक शब्द, वर्ड नहीं, सॉरी माफ़ करिएगा, जहाँ पर एक शब्द एक बार आए परंतु उसके अर्थ कई हों, ठीक है, अर्थात अर्थ जो है वो उसी में चिपका हुआ हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब हम देखेंगे वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति जहाँ कहने का मतलब कुछ और लेकिन सुनने वाला कुछ और निकाल ले, उसे हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं, अर्थात व्यंग्यात्मक अलंकार। जैसे आप हमसे कुछ पूछ रहे हैं, हमने कह दिया हाँ, तो हमने हाँ कह दिया। हाँ, हाँ के कई मतलब होते हैं, मतलब हम हाँ नहीं, मतलब हम कोई चीज़ कहते हैं हाँ, गुस्से में भी कह सकते हैं हाँ ऐसा करोगे, या फिर हम कह सकते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ हाँ मतलब सही है, ऐसा होना चाहिए, हाँ मतलब हम उसको व्यंग बोल रहे हैं, हाँ ऐसा भी हो सकता है क्या। तो ऐसे जो होता है वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसका बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है, आप देखिए। इसका मतलब है द्वार पर को प्रिय हरि तरु शाखा जाओ, प्रिय मधुसूदन तेरो का काम। यहाँ पर कृष्ण और राधा जी के प्रेम प्रसंग की व्याख्या की गई है। कृष्ण भगवान जो हैं वो आते हैं, राधा जी एक कमरे में हैं और कमरे में दरवाज़ा बंद है। कृष्ण जी दरवाजे को खटखटाते हैं, कृष्ण जी जो हैं वो दरवाजे को खटखटाते हैं। राधा जी बोलती हैं कौन। कृष्ण जी कहते हैं प्रिय हरि, यानी तुम्हारे हरि। हरि का मतलब बंदर होता है। अब राधा जी समझती हैं कि हाँ बंदर, तो कहती तेरो क्या काम, मतलब तरु शाखा जाओ, मतलब तुम डालियों पर जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, बंदर का यहाँ क्या काम है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं लगता है राधा जी समझ नहीं पाई। फिर वो कहते हैं प्रिय मधुसूदन, फिर वो नहीं समझ पाती। मधुसूदन का मतलब भौरा होता है, तो और मधुसूदन भगवान कृष्ण का नाम है और हरि भी भगवान कृष्ण का नाम है। तो कहते तेरो क्या काम, मतलब भौरे का यहाँ क्या काम है। इसको हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं, अर्थात कहने वाला कहना तो कुछ और चाहता है परंतु सुनने वाला समझ कुछ और रहा है। जैसे द्वार पर को बोलती हैं राधा जी, जब कृष्ण भगवान दरवाज़ा खटखटाते हैं तो राधा जी कहती हैं द्वार पर कौन है। कृष्ण भगवान कहते हैं प्रिय हरि, यानी प्रिय हरि तुम्हारे भगवान। हरि कृष्ण भगवान का ही नाम है, लेकिन वो समझ लेती हैं बंदर,
बंदर भी हरी का बंदर का पर्यायवाची हरी होता है, तो कहती है तरु शाखा जाओ, तुम शाखाओं पर जाओ, तुम पेड़ों पर जाओ। फिर वो कहते हैं, लगता है राधा जी नहीं समझ पाई, फिर वो कहते हैं प्रिय मधुसूदन, मधुसूदन का मतलब भौरा होता है। फिर राधा जी कहते हैं तेरो क्या काम, मतलब भौरे का यहाँ क्या काम। तो इसको हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्रोक्ति अलंकार जो होता है, इसको आचार्य भामा जो हैं उन्होंने इसे अलंकार की आत्मा तथा सम्राट मानते हैं। उन्होंने इसे अलंकार की आत्मा तथा सम्राट बताया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अलंकार की आत्मा कौन है, तो वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा कही जाती है। लास्ट है हमारा पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति अलंकार क्या है? जहाँ पर शब्द लगातार 2 बार आए परंतु उसका अर्थ जो है वो समान रहे। शब्द तो 2 बार आ रहा है परंतु उसका अर्थ जो है वो एक ही रहे। जैसे धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल की कोलियों का प्रांगण। धीरे धीरे, तो धीरे का भी मतलब वही धीरे, और धीरे धीरे का भी मतलब धीरे, कोई अलग अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे कभी कभी, तो एक ही बार अगर हम कभी कहेंगे तो भी चल जाएगा। अगर हम बार बार, अगर हम कहें धीरे से बढ़ाओ चरण तो भी वही मतलब है। अगर हम कहेंगे धीरे धीरे बढ़ाओ चरण तो भी वही मतलब है। एक ही शब्द जो है लगातार 2 बार आए परंतु उसका अर्थ समान हो, तो वहाँ पर पुनरोक्ति अलंकार होगा। हमने आपको बताया अलंकार क्या होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दा अलंकार और अर्थालंकार। शब्दा अलंकार वह होता है जहाँ पर शब्दों के माध्यम से अलंकार की शोभा बढ़ती है, उसे शब्दा अलंकार कहते हैं। और अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्दा अलंकार 5 प्रकार के हो गए। हमारा शरीर अलंकार हो गया, 2 हाथ हो गए शब्दा अलंकार और अर्थालंकार। शब्दा अलंकार 5 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार जो होता है उसके भी 5 प्रकार होते हैं। 6 का अनुप्रास, 1 मिनट देख लेते हैं। 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। 6 का अनुप्रास हमने आपको बता दिया, वर्ण की आवृत्ति 1 बार हो। वृत्त्यानुप्रास में वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो। लाटा अनुप्रास में वाक्य की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो। और श्रुत्या अनुप्रास में शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो। और अंत्यानुप्रास में पंक्ति का अंतिम वर्ण समान हो। इतना समझ में आ गया। फिर हमने आपको बताया यमक अलंकार। यमक अलंकार जहाँ पर 2 या 2 से एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, जैसे बेर बेर। फिर हमने आपको बताया श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकाले जाएं, जैसे चरण का पंक्ति भी होता है और पैर भी होता है। फिर हमने आपको बताया वक्रोक्ति अलंकार, अर्थात कहने वाला कहे कुछ और सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ, इसे व्यंग्यात्मक अलंकार वक्रोक्ति अलंकार हो गया। फिर हमने आपको बताया पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्त अलंकार जहाँ पर एक शब्द लगातार 2 बार आए परंतु उसका अर्थ समान रहे, जैसे धीरे धीरे, कभी कभी। अब हमने अलंकार तथा उसके 5 भेद यहाँ पर व्याख्या की है तथा अलंकार जो है शब्द अलंकार यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थालंकार। अर्थालंकार को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पर आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आपको और सारे अपडेट्स मिल जाएं। लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। धन्यवाद।